नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर को सुनने से पहले अगर आप सच्ची पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं, ईमानदारी को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहे। जो भी खबर मेरे पास आए आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। आपको मालूम होगा कि सदस्यों की कमी के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं हो पा रहा है, जिसके संबंध में सरकार के द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। शासन स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। जल्द ही एक सदस्य की नियुक्ति कर दी जाएगी। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में एक सदस्य की कमी के चलते भर्ती प्रक्रिया ठप है। आयोग में अभी 2 सदस्य हैं। एक और सदस्य होने पर बैठक का कोरम पूरा हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। आयोग से इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया है और मामला कोर्ट में है, इसलिए अभी इसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। शासन स्तर पर एक सदस्य के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आसार है कि आने वाले दिनों में एक सदस्य की नियुक्ति हो जाएगी। अब कब तक हो जाएगी, आपके जहन में सवाल है तो मैं आपको बता दूं, इस महीने लास्ट या मई तक। उसके बाद आपकी भर्ती जो है आगे बढ़ जाएगी। यह भर्ती हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में नए आयोग के गठन के पेच में ना फंसे, या आपका भाग्य होगा अगर नए आयोग के गठन के पेच में नहीं फंसता है और सदस्य की नियुक्ति करके इस परीक्षा को कंप्लीट किया जा सकता है सरकार के द्वारा, जिस पर मंथन हो रहा है और प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही है। तो तैयार रहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा के लिए। परीक्षा अभी कम से कम 3 महीने बाद हो सकती है, 2.5 से 3 महीने बाद। अगली अपडेट है सीएनजी और पीएनजी की कीमतों को लेकर। मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल के दाम उच्च स्तर पर हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोल डीजल की उच्च कीमतों की भी देश में सीएनजी और पीएनजी के दाम शनिवार से 6 से 8 रुपये तक घट सकते हैं। सरकार ने शुक्रवार को नए मूल्य निर्धारण फार्मूले के तहत अप्रैल के लिए प्राकृतिक गैस की कीमत $7.92 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट तय कर दी है। ग्राहकों के लिए यह दर $6.5 प्रति MMBTU पर ही सीमित रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 50 रुपये किसी गैस के दाम को बढ़ा दिया जाए किसी भी, तो आखिरकार 6 रुपया घटोतरी करने से क्या होगा, 6 रुपया घटाने से क्या होगा, तब भी हम 44 रुपये प्लस में है, आपको मालूम होगा। तो इस तरह से घटाने से अच्छा है सरकार सीएनजी और पीएनजी के दाम ना घटाए तो बेहतर है। अगली खबर एनपीएस को लेकर है और ओपीएस को लेकर है। एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है आपको मालूम होगा, कई बार इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था। ओपीएस की मांग लंबे समय से चल रही है और कर्मचारियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कई राज्यों में ओपीएस बहाल हो गया है, तो उत्तर प्रदेश में भी ओपीएस को बहाल किया जाए, यानी कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर ओपीएस को बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है और चुनाव में यह मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाएगा, क्योंकि कर्मचारियों के अधीन ही चुनाव की प्रणाली होती है। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगा तब तक कर्मचारी खुश नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन के बहाल करने के मूड में नहीं है, पुरानी पेंशन के पक्ष में नहीं। क्यों नहीं है? अगर पुरानी पेंशन के पक्ष में वर्तमान सरकार होती तो एनपीएस यानी कि नई पेंशन में सुधार के लिए समिति गठित नहीं करती। बात समझ रहे हो? जब पुरानी पेंशन बहाल करना होता, नई पेंशन योजना को क्लोज करना होता, तो वर्तमान सरकार आखिरकार एनपीएस में सुधार के लिए समिति गठित क्यों करती? अगर समिति गठित किया गया है तो इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन के पक्ष में नहीं है, नई पेंशन के पक्ष में है। स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। अगली खबर संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को लेकर है। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती करने की तैयारी चल रही है, लेकिन जो भर्ती होगी वह नियमित नहीं होगी, वह मानदेय पर होगी। कितने शिक्षक भर्ती किए जाएंगे? तो 850 का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश की सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति फंसने के कारण इस सत्र में 850 शिक्षकों को नितांत अस्थायी
और मानदेय पर रखने की तैयारी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। 15 करोड़ से अधिक खर्च आने का अनुमान है। तो अब देखना होगा कि अब भर्ती कब तक कंप्लीट होती है। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। अब हम बात करेंगे पीसीएस 2022 को लेकर और 23 को लेकर। पीसीएस 2022 का रिजल्ट आया है फाइनल। इस चैनल के माध्यम से कल आपको लगभग 1 बजे बताया गया था कि आज परिणाम जारी होगा, और यह भी बताया गया था कि 7 से 8 बजे के बीच में परिणाम आएगा। टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया हूँ, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, टेलीग्राम पर जाकर चेक कर लीजिए। RCA न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए। वैकल्पिक विषय वाली अंतिम परीक्षा थी पीसीएस 2022, जिसमें बेटियों का जलवा रहा, लड़कियों का जलवा रहा। बेटियां टॉप कर गई और बेटे अब की बार पीछे रह गए। आपको बता दें कि पीसीएस 2022 की परीक्षा कई कारणों से हमेशा याद रहेगी। पहली बार किसी पीसीएस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया 10 माह में पूरी कर ली गई। वहीं इस परीक्षा के साथ पीसीएस में वैकल्पिक विषयों की अनिवार्यता भी समाप्त हो गई है। अब जो पीसीएस में टॉप करेगा और कौन टॉप करेगा मैं आपको बता दूं। हिंदी भाषी जिसका जीएस पे विशेष पकड़ होगा, गारंटेड वही टॉप करने वाला है। और पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय नहीं होंगे। अब तक पीसीएस मेंस समान हिंदी, निबंध, समान अध्ययन और वैकल्पिक विषय की परीक्षा होती थी। वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र होते थे, लेकिन पीसीएस 2023 से वैकल्पिक विषय की जगह समान अध्ययन के यूपी विशेष 2 नए प्रश्न पत्र शामिल किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, यही जिसका तैयार होगा वही टॉप करेगा। अब जलवा बेटों का बढ़ने वाला है, बेटियां भी रहेंगी ऐसा नहीं है, लेकिन बेटों का बढ़ने वाला। हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको इस बात का दुख था कि चयन नहीं होता, ये हो जाता, वो वैकल्पिक विषय भी तैयार नहीं था और स्केलिंग को लेकर प्रॉब्लम इत्यादि प्रॉब्लम, तो उन समस्याओं को दूर करते हुए अब उनके भाग्य का रास्ता खुल गया है। अगर आपने मेहनत किया तो आपका चयन 2023 में होगा। अब हम बात करेंगे एक प्रवेश परीक्षा को लेकर। आपको बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा यानी कि क्रेट 2022 के तहत पीएचडी में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन बहुत जल्द किया जाएगा। क्रेट 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा लेवल 1 होगी। लिखित परीक्षा 23 अप्रैल को प्रयागराज के 9 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी 15 अप्रैल से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कारागार विभाग में बम्पर भर्ती को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग में बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में इस विभाग में समूह का के कितने पद खाली हैं, समूह घा के कितने पद खाली हैं आपको मालूम होगा, लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, समूह का से लेकर घा तक के 3504 पद रिक्त हैं। इसे सीधी भर्ती व विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाना है। हालांकि राज्य सरकार ने 3 दिन पहले इस विभाग में 2 आईपीएस अधिकारियों को स्थायी तैनाती दी है, जबकि 3 आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। 2000 से अधिक जेल वार्डर के पद खाली हैं। अस्पताल में फार्मासिस्ट की भी भारी कमी है, जिसका अध्ययन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी चल रही है। तो अब देखना होगा। समाचार पत्र में बताया जाता है भेज दिया गया, कभी कहा जाता है भेजने की तैयारी है। तो दोस्तों, जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाऊंगा कि आखिरकार क्या है माजरा। तो तैयार रहिए एक और भर्ती के लिए। आप सोचेंगे पेट 2022 से आएगा या 23 से, यह भी सोचने का विषय है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अब ये जो भर्ती होगी मुझे तो लगता है कि पेट 2023 से आने की संभावना है, और इससे भी जानकारी मुझे एकदम कंफर्म नहीं है। कंफर्म होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करेंगे शिक्षकों की भर्ती को लेकर। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती होगी या निश्चित है, कब होगी इसके संबंध में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और अगले वीडियो का इंतजार करिए। तो सटीक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।